संसद में जोरदार बहस हुई, जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं सड़क पर कांग्रेस पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। शिक्षा नीति को लेकर और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की छात्र इकाइयों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन और उसमें अचानक से राहुल गांधी पहुंचे, और जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस थे। प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सोमवार को जंतर मंतर पर INDIA गठबंधन के छात्र संगठनों ने देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियुक्तियों पर UGC के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों को बहाल करने की मांग पर अड़े थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है और सरकार इस मुद्दे पर चुप है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि RSS देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर RSS नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर RSS के नॉमिनेशन से बनेंगे। राहुल गांधी ने PM मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि PM को देश के भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने छात्र संगठनों के प्रदर्शन पर कहा कि ऐसा विरोध देश के कोने कोने में कीजिए, हर गली मोहल्ले, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। आपको बता दें कि प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। छात्र संगठनों का कहना था कि सरकार की नीतियों से शिक्षा महंगी हुई और गरीब बच्चों की पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर होती जा रही है। और जो हमारी शिक्षा की जो नीतियां हैं, उनको लेकर जो आज हमेशा एक प्रदर्शन है और हम लोग सभी देश के युवा के छात्र के साथ हैं। और जो हमारी शिक्षा की जो नीतियां हैं, उनको लेकर जो आज हमेशा एक प्रदर्शन है और हम लोग सभी देश के युवा के छात्र के साथ हैं। उनका ये भी आरोप था कि शिक्षा का निजीकरण और केंद्रीयकरण किया जा रहा है। गरीब विरोधी नीतियों का असर मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ा है। छात्र संगठनों ने धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालयों में चुनावों की बहाली, प्रशासन में पारदर्शिता और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी जमकर उठाया। न्यूज डेस्क,
खबरें अभी तक।